राजे जी संयोग कि कल से हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आज होगी, बोलिए। देखिए जी, आप सबके प्रयास से मूल विद्यालय का हो गया है और अगली प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। जल्द ही मानदेय की व्यवस्था, बैठो, जल्द ही मानदेय वृद्धि की व्यवस्था पे चर्चा होगी और बस मानदेय बढ़ जाए और आदेश हो जाए कैशलेस का, इसी में हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। संगठन की बैठक में जो निर्णय हुआ उसके सापेक्ष हम लोगों ने सरकार को नोटिस दिया, सारी व्यवस्था है। अब पूरी तरह से संगठन शिक्षा मित्र हित के लिए ही काम कर रहा है। आदरणीय एमएलसी साहब से भी आपकी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। एमएलसी साहब का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, उन्होंने नेतृत्व किया और हम लोग अब धीरे धीरे समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका आदेश हो जाए, उसका क्रियान्वयन शुरू हो जाए और फिर हम लोग आगे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी शिक्षाविद साथी निश्चित रूप से जो निराशा थी, हताशा थी, तो इसीलिए जब कुछ नहीं हो रहा है तो लोग हताश होंगे, अगर कुछ अच्छा होगा तो सब लोग खुशहाल होंगे और आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे जुड़ने का, काम करने का। तो ये सब जब आदमी कुंठित होता है, अभी देखिए बीएलओ पे इतना घमासान हुआ, बीएलओ की जान जा रही है, अधिकार हुआ है, तमाम लोग सहयोगी मिल गए हैं, सभी लोग काम करने लगे हैं। जो शुरुआती दौर में ना तो ट्रेनिंग कराई गई, ना लोगों को कुछ बताया गया, ना सहयोग कराया गया, तो आदमी तो जब उबेगा, परेशान होगा और उसके ऊपर से प्रेशर होगा तो निश्चित रूप से। तो जितने भी हमने ये भी मांग किया है कि जितने भी शिक्षा मित्र हमारे बीएलओ हैं उनको बीमा कवर किया जाए और जितने भी घटनाएं हुई है, जैसे निर्वाचन में होता है पैसा दिया जाता है, उसी तरह चुनाव आयोग को पत्र चला गया है, निर्वाचन आयोग से चला गया है, तो इस पर काम चल रहा है। हम लोग प्रत्येक दिन शिक्षा मित्र हित के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। अब जब परिणाम आता है तो अब तमाम बहनों का फोन आ रहा है, पूरे दिन फोन आ रहा है, भाइयों का कैसे होगा, अंतर जनपदीय कब होगा, ये कैसे होगा, वो अभी कार्यक्रम जारी होगा, पूरा पेपर आपको पता हो जाएगा। अपना अपना पेपर बनाइए, अपने अपने हिसाब से आवेदन करिए और फिर स्थानांतरण का लाभ प्रदान करिए, लीजिए। और शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी ने अगर 2 महीना कहा है तो जहां इतना समय हम लोगों ने काटा, 2 महीना देखेंगे, 2 महीने के बाद फिर हम लोग अगला रणनीति बनाएंगे और इस 2 महीने में मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से मिलकर के मानदेय वृद्धि का पूरा प्रयास किया जाए। शुक्ला जी, मानदेय की समस्या सबसे प्रबल समस्या है और ये सब चल रहा है। आर्डर हो गया। आज एक खबर है, मैं आपको बता दूं कि आपके ललितपुर जिले की एक महिला थी जो एसआईआर में काम कर रही थी, बीएलओ थी, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। सरकार ने समय भी बढ़ा दिया है, फिर भी आप बराबर कह रहे हो कि कोई दबाव मत लो, नौकरी चली जाएगी, सब बच जाएगी, लेकिन अगर जान चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। तो खुद को सुरक्षित रखो, काम जैसा हो रहा है वैसा करो, क्यों दबाव ले रहे हो। तो आज एक बीएलओ को ब्रेन हेमरेज हुआ ललितपुर में, वो झांसी में इस समय अस्पतालों में भर्ती है। मैंने भी सबसे कहा है, मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि एक बार सबसे कह देंगे कि जो मदद हो सकती है। जगदीश कुशवाहा की पत्नी हेमलता कुशवाहा हैं जो वहां आपकी शिक्षा मित्र थी, उनकी हालत बहुत सीरियस है इस समय। शुक्ला जी, शुक्ला जी सुन पा रहे हैं? शुक्ला जी, डीएम बीएसए लग करके और जो हमारे साथी नान बच्चा बीमार हैं उनकी व्यवस्था हुई है, तो उसमें सभी के लिए आदरणीय महानिदेशक महोदय से भी बात किया है, सबके लिए हमने थोड़ा घबराना नहीं, तो आराम से करिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट प्रदेश की कोई भी की कार्रवाई संपन्न कराएं। शुक्ला जी, अब फिर 14 दिन बढ़ गए। अगर पहले ही ये कह दिया जाता, शायद ये साथी ये जाते नहीं, अगर पहले ही ये होता, समय बड़ा हुआ तो। और मिश्रा जी, जी जी बोलिए। शुक्ला जी का फिर भी नेटवर्क अव्यवस्थित रहा, लेकिन कुछ बातें सामने आई
और मैं यही जानना चाह रहा था उनसे कि क्या नहीं। प्रकाश आसुदानी जी नमस्कार। आपका, आप हमेशा अनुदेशक और शिक्षा मित्र के साथ खड़े रहते हैं। मेरा तो बस मकसद ही इतना है कि अनुदेशक और इस पूरे प्रक्रिया पर तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि सब सुखी रहें, सबका परिवार व्यवस्थित रहे, सबको न्याय मिल जाए, क्योंकि न्याय मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। बिना न्याय के कुछ भी नहीं होता है। एक बार शुक्ला जी ने फिर शुक्ला जी, आप मानदेय को लेकर आपकी क्या तैयारी है?